अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से लिया गया है, जबकि केपीके की क्लास 10th में ये टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में है। इस लेसन में स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करना सीखेंगे और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेशन करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की। देखते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से ड्राइव होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जो कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, ये मैं दर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है, तो आप जानते ही हैं। अब हम इसको यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला को यहाँ पे प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इसमें मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि स्टेप नंबर 1 जो है, बेसिकली इसमें हम ये करते हैं कि x का यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो कि a है, इसको 1 बनाना है। और इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी हर टर्म को यानी इक्वेशन को बोथ साइड पे हम a से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम a से डिवाइड करेंगे तो हर टर्म जो है वो a पे डिवाइड होगी। ठीक है, हर टर्म जिन्हें a से डिवाइड हो जाना है। इस तरह से यहाँ पर a जो है a से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x जो है इसका कोफिशिएंट b ओवर a आ जाएगा, जबकि c ओवर a जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है और 0 डिवाइडेड बाय a जो है हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 1 था। इसी तरह जो स्टेप नंबर 2 होगा हमारे पास, स्टेप नंबर 2, इसमें हमने ये करना है कि वो टर्म जो कि कांस्टेंट है उसको हम सेपरेट कर देंगे, यानी c ओवर a का जो एडिटिव इनवर्स है नेगेटिव c ओवर a, वो बोथ साइड पे ऐड कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा जी कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट साइड से ख़त्म हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी और राइट साइड पे आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है कुछ इस शेप में आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर 0 में से जब आप माइनस सी ओवर ए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव सी ओवर ए आएगा। यानी 0 में आप जब प्लस करेंगे माइनस सी ओवर ए तो हमारे पास माइनस सी ओवर ए आंसर आएगा। अब आप फर्दर जो है स्टेप नंबर 3 जो है, बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो टर्म जो कि x जिसमें x शामिल है उसमें x का जो कोफिशिएंट होगा बेसिकली उसका हाफ किया जाता है। यानी यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे कि देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस, अगर मैं इसका हाफ करूँ तो मुझे क्या करना होगा कि इस टर्म के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 2 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो बेसिकली अगर इस कोफिशिएंट की बात की जाए जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये b है। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर बनता है, इसका स्क्वायर बनेगा b ओवर 2a होल स्क्वायर। इसको बोथ साइड पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी इसको ऐड कर देंगे b ओवर 2a होल स्क्वायर को। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने एक परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बनाना है जो कि ऊपर मैंने दर्ज किया हुआ है। हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के 2 फार्मूलाज होते हैं। पहला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड जो सेकंड हमारे पास है वो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर जो है वो b का स्क्वायर करते हैं। अब ये हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यानी ये अगर आप देखें तो a स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 लिखा हुआ है, ये आपके पास b है, ये आपके पास a था, ठीक है ना, a टर्म आ रही थी, प्लस इसी तरह ये आपके पास b स्क्वायर है। और आप जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो स्टेप नंबर जो हमारा 4 होगा
इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यानी अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये, यानी सॉरी, जो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है अब ये इसकी शेप बन जाएगी, इस शेप में आ जाएगी। यानी हमने ट्राइनोमियल को बाइनोमियल के होल स्क्वायर के एक पर लिख दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर, ठीक है। जबकि राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं जो कि माइनस सी ओवर ए है, और सेकंड जो टर्म है चूंकि b का स्क्वायर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो b का स्क्वायर अलग लिया जाएगा और डिनोमिनेटर का अलग, तो डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास स्टेप नंबर 4 था। अब स्टेप नंबर 5 जो है, बल्कि स्टेप नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो एलसीएम लेना होगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पर सिंपल a लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर 4a स्क्वायर आ रहा है। इसको 4a स्क्वायर बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4a से, ठीक, ताकि ये 4a स्क्वायर हो जाए और इसी नंबर से फिर नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास माइनस 4ac आ जाएगा जबकि डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे जो, सॉरी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड थी, x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। इसको अगर मजीद आप सिंप्लीफाई करें, यानी डिनोमिनेटर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो कॉमन आ रहे हैं, एलसीएम ले लें इनका, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा कि 4a स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और नोमिनेटर में माइनस 4ac आ रहा है प्लस b स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास था जी स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 जो है इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे स्टेप नंबर 5 में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टेप 5 है हमारे पास, स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल आप जानते ही हैं, एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कांस्टेंट जो है, जब भी वेरिएबल किसी कांस्टेंट के बराबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट लिखने से यहाँ प्लस माइनस का साइन आता है, आप बात जानते ही हैं। माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के क्या है जी, इन्वर्सेस होते हैं, रिवर्स होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है एक्सप्रेशन जो आ रहा है राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, वो आएगा x प्लस बी ओवर 2a, ठीक है। जबकि राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो इसको हम तरतीब में लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर में b स्क्वायर पहले लिख दिया जाए, माइनस 4ac बाद में, और अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे देखा जाए तो 4a स्क्वायर चूंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है a, तो ये आपके पास 2a आ जाएगा। अब इसमें हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह से कि ये जो कांस्टेंट टर्म x में ऐड हो रही है, इसको अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स बोथ साइड पे ऐड कर दें, यहाँ भी, ठीक है, माइनस बी ओवर 2a ऐड कर दें, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x सेपरेट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे माइनस बी ओवर 2a आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। अब जो हमारे पास लास्ट स्टेप है, यानी स्टेप नंबर जो 6 है, इसमें हम सिंपल जो है अब क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट हमने बनाना है। तो अब देखें जी, इसमें बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर कॉमन आ रहा है 2a, न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बेसिकली यही हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें वर्क होगा वो ये होगा कि हमने इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप में कन्वर्ट करना होगा। जैसे हमारे पास अभी जो गिवन इक्वेशन है वो अपनी फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसमें हमें एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम में हम जानते हैं कि जी डिनोमिनेटर्स में जो हमारे पास नंबर्स हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट आएगा चूंकि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। और इसी तरह से इनके न्यूमरेटर्स को फिर हम, जैसे फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर अगर वो देखा जाए तो x माइनस 1 है, जिसको डिवाइड किया जाएगा एलसीएम से, तो फिर x माइनस 2 जवाब में आता है, जो कि 1 से मल्टीप्लाई होकर x माइनस 2। सेम बिल्कुल यही बात यहाँ पर रिपीट होगी और यहाँ पे आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 2 के। और अब हम इसमें जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि x और x दोनों x टर्म्स, लाइक टर्म्स 2 टाइम्स x आ जाएगा, जबकि माइनस 2 और माइनस 1 ये दोनों नेगेटिव में ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव का 3 आएगा, जबकि 2 इंटू यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट जो कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बनता है, ये आ जाएगा इस तरह से। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से
कि x से मल्टीप्लाई होगा जी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा -2x आएगा, -x आएगा और +2। और उसके बाद अगर हम इन्हें लाइक टर्म्स को ऐड भी कर लें, जैसे एक्स स्क्वायर -3x और +2। और अब हम अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंडर, तो ये आता है जी 2x स्क्वायर -6x और +4। अब यहाँ पर वो टर्म्स जो कि लाइक टर्म है उनको एक साइड पर लिखा जाएगा, जैसे रिपीटिशन जब हम बात करते ही आए हैं। यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ जी साथ साथ। ये -2x स्क्वायर -6x +4 -2x हो जाएगा और +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर -8x, यहाँ पर 6 और -2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -8x हो जाएगा और +7 हो जाएगा। इस तरह से ये हमने जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसको हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब हमारी जो जनरल यानी स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको एक दफ़ा दोबारा लिखना चाहूँगा यहाँ पर जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के। अब आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, चलें इसको 1 और 2 से रिजेंबल कर लेते हैं, तो यहाँ पर a जो है यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। इसी तरह जो x का कोफिशिएंट जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में b होता है और यहाँ पर वो क्या है जी -8 है। और इसी तरह कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास क्या है जी प्लस साइन के साथ 7 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि इस क्वेश्चन की मैं कहता हूँ बेस है, इस तरह से कि अगर किसी को फार्मूला नहीं आता तो जाहिर बात है कि उसके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय, दोनों टर्म्स जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं 2a से। और यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं बाय, यहाँ पे हम लिखेंगे जी बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c, तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इस स्टेटमेंट में एक दफ़ा कंप्लीट कर लूँ जी, a b एंड c। तो इस तरीके से चलें जी इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं अब इसमें, और कैलकुलेटर जो है वो हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। नंबर्स हमारे को इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे -8 का नेगेटिव अगर लिया जाए तो +8 आता है, ये हम जानते हैं जी। यहाँ पर हम +8 लिखेंगे। इसी तरीके से नेगेटिव चूँकि b की वैल्यू 8 है, -8 है, इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 64 आ जाएगा। -4 a हमारे पास कितना है जी 2 और c की वैल्यू कितनी है जी 7 और होल डिवाइडेड बाय आ रहा है 2 इंटू a क्या है जी 2 के इक्वल है। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट की हैं और अब इन्हें सॉल्व भी करेंगे हम इस तरह से जी कि ये हमारे पास आएगा 8 ± 64 डिफरेंस, ये हमारे पास बनता है जी 4 2 8 8 7 56 डिवाइडेड बाय 4। और ये बात हम जानते हैं जी कि 64 डिफरेंस 56 कितना आ रहा है जी 8 आ रहा है, 8 लिख देंगे होल डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर 8 जो है हमारे पास चूंकि एक प्रोडक्ट है यानी इसमें इसका एक मल्टीपल है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे हम 4 देख सकते हैं जी, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 8 को हम लिख सकते हैं जी 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और 4 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, जबकि होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रहा है 4। अब यहाँ पर इसके जैसे प्लस माइनस यानी दो पॉसिबिलिटीज़ थी हमारे पास, ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट भी, तो दो पार्ट्स बन रहे हैं, इनको सॉल्व करते हैं जी। पहले में हम 8 प्लस करेंगे 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 4 को, और जो इसका सेकंड पार्ट होगा इसमें हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 8 डिफरेंस 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, दोनों में 2 का मल्टीपल मौजूद है, यानी फर्स्ट टर्म में 4 है और सेकंड टर्म में स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये इस तरह से आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। जबकि यहाँ पर भी इसको भी इसी बिल्कुल तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इधर से 2 कॉमन लेंगे तो ये 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 के टेबल से 4 को कैंसिल करते हैं जी, 2 1 2 2 2 4, यहाँ भी इसी तरीके से 2 2 4 आ जाएगा। और अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं एक्स की, ये आ जाएंगी 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 डिफरेंस नेगेटिव यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 के। वेलकम स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक ट्रायंगल है जिसकी बेस और हाइट बता दी गई है। यानी यहाँ पर अगर चलें इस डाटा को हम कंप्लीट करते हैं तो इस तरह से होगा कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से है कि बेस ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हम लिखते हैं जी बेस ऑफ
ट्राइंगल, यहाँ मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ जी ट्राइंगल का, और कितनी है जी इसकी वैल्यू x+3 सेंटीमीटर है। जबकि अगर हम इसकी हाइट देखते हैं तो हाइट जो हमारे पास आ रही है इस ट्राइंगल की वो है जी 2x-5। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम 2 इंटू एक्स, डिफरेंस 5 सेंटीमीटर। और मजीद जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है इस ट्राइंगल के हवाले से वो ये है कि इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड x, यानी इसमें हमने जो x अननोन एक वेरिएबल है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं जी? एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन एरिया का फार्मूला क्या होता है इसको जरा रिवाइज करते हैं जी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जी ये फार्मूला होता है हमारे पास। और अगर हम इस क्वेश्चन के हवाले से देखें तो चूंकि हमें हाइट और जो बेस है बता दी गई है, एरिया भी बता दिया गया है, इनकी वैल्यू इसमें 0, तो यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यू हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमारे पास हमें याद है हम उससे इस्तेमाल कर सकें। तो ए जो है वो 2 के इक्वल है, बी 1 के इक्वल है जो कि कोफिशिएंट एक्स का, और सी जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास है -55। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिखते हैं जी एक्स वेरिएबल के लिए। इसकी क्या फार्मूला की स्टेटमेंट या इसकी क्या यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं? तो ये इस तरह से जी -b इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ये जी फार्मूला। और इसमें अगर इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया जाए, इसमें हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं जी बाय पुटिंग देयर वैल्यूज, और इसमें जी इनकी वैल्यूज हम लिख रहे हैं किस किस की जी? ए की वैल्यू, तो यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे जी वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी वी गेट। और हमें क्या इसका जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा जी? -b आप देख सकते हैं 1 है, 1 का -1 आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या होगा जी? 1 ही के इक्वल होगा, -4, ए हमारे पास 2 है और सी हमारे पास -55 है, और होल डिवाइडेड बाय आ रहा है हमारे पास 2 इंटू ए, और ए है 2 के इक्वल, तो इस तरह से 4 हो जाएगा। और चलें जी इसको देखते हैं जी कैलकुलेटर से, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ये बनता है जी 1 प्लस किस तरह से जी? नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव, 4 2 जार 8 मल्टीप्लाई बाय 55। अगर आप 8 को 55 से मल्टीप्लाई करते हैं जी 440 बनता है इसका जवाब। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जी कैलकुलेटर से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं जी, 8 मल्टीप्लाई बाय 55, तो ये 440 जैसे मैंने कहा, और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ रहा है 4। यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास बनती जी -1 प्लस माइनस 441, ये 1 इसमें ऐड हो गया जी, डिवाइडेड बाय 4, और 441 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास 21 आता है इसका जवाब। स्क्वायर रूट इसका अगर लिया जाए तो ये हमारे पास क्या आता है जी? 21 आ जाता है। और यहाँ पर अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक में हमने ऐड करना होगा, -1 में ऐड करना है जी 21, इसको डिवाइड करना है 4 से, और सेकंड में हमने क्या करना होगा जी? -1 में -21 सब्ट्रैक्ट, यानी -21 ऐड हो रहा है, होल डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास बनता है जी 20/4। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बन जाएगा -22/4, जो कि एक नेगेटिव आंसर आएगा। यानी अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जवाब हमारे पास -5.4 समथिंग आ जाता है, लेकिन ये क्या है जी? या -5.5 कर लेते हैं, 5.5 आ रहा है, लेकिन ये चूंकि नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव नंबर है, और यहाँ पर x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जी किसको? अगर आप देखें जी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमने शुरू में ये कहा था कि बेस और हाइट दोनों ही x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारा जो जवाब आया x की वैल्यू जो -5.5 आई है, अगर मैं यहाँ पर दर्ज करता हूँ, 3 में ऐड करता हूँ, तो ये मेरा जो जवाब बनता है वो -2.5 बनता है, जो कि नेगेटिव में है। और हम ये बात जानते हैं कि कोई भी साइड, कोई भी लेंथ जो है वो नेगेटिव में मैयर नहीं होती, इसलिए हम इस वैल्यू को यहाँ से क्या कर देंगे जी? नेगलेक्ट कर देंगे, इसको निकाल देंगे, और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ रही है x की जो कि पॉजिटिव साइन के साथ है, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी नॉट पॉसिबल, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पर हम लिखेंगे x = 5, और चूंकि x यहाँ पर हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू, अब हमने बेस और हाइट जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी हमने उसको फाइंड करना, तो x की वैल्यू ये हम कंटिन्यू करेंगे,
तो बेस भी मालूम हो जाएगी और इसमें हमें हाइट भी मालूम हो जाएगी। और अगर सिंपल एक्स की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि आपने एक्स बताना है, तो एक्स की वैल्यू फिर हम इस तरह से लिख देंगे एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चूंकि इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट सिंपल एक्स की थी, लेंथ और हाइट के हवाले से कंप्लीट उसको फाइंड नहीं करना, इसलिए यहाँ तक ही हम इसको रखेंगे।